हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड ग्रामर में। आप लोगों को आज मैं यूज ऑफ हैज हैव हैड के बारे में बताऊंगा, वो भी नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के पहले वाले वीडियो बता चुका हूँ, उसमें मैंने यूज ऑफ हैड का एग्जाम्पल्स नहीं दिया था, तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स देके बता देता हूँ। हैड का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपका अंत में था थे आता है, यानी कि पास था मिलता है। जैसे यहाँ पर देता हूँ पास था, यानी कि अब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तब हैव का इस्तेमाल करते हैं। पास है कि अंग्रेजी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो है, प्लूरल सब्जेक्ट में रहता है तो हैव का इस्तेमाल। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका हो जाएगा मेरे पास एक किताब था। अब यहाँ देखेंगे था मिला है, यहाँ पर पास मिला है। पास था मेरे पास होना पाया जा रहा है। इस समय परिभाषा बताया था, जब किसी के पास किसी चीज का होना पाया जाए या ना होना पाया जाए तब आप क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज हैव हैड का उपयोग करते हैं। और जब आपका पास था मिलता है सिर्फ हैड। इसमें क्या अच्छी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ आपका क्या इस्तेमाल होता है, हैड होता है इसमें। लेकिन आपका जब आप प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी कि पास है मिलता है, तो आपको देखना पड़ता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड। तो इसमें मेरे आपका प्लूरल है, आई लिखेंगे, जिसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आपका क्या लिखते हैं, हैड। आई हैड एक किताब का क्या हो जाएगा, आई हैड ए बुक। तो अब मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ, पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने मैं रूल लिख दिया हूँ, यानी कि फार्मूला इसको कह लीजिए, रूल अभी नहीं है। तो फार्मूला अगर आपको ये मालूम है तो यही रूल है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको मैं समझाऊंगा। यहाँ पर देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हैज नो का इस्तेमाल किया हूँ, नाउन भी रहेगा। और फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज नॉट एनी भी लिखा जाता है। कब नो लिखा जाता है, कब नॉट एनी लिखा जाता है, मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा। वैसे ही आपका प्लूरल होने पर हैव नो या हैव नॉट एनी भी लिखा जाता है। और फिर देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर डज नॉट हैव भी लिखा जाता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट हैव और प्लूरल होने पर डू नॉट हैव। इसका अंग्रेजी नहीं अंग्रेजी। अब इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग सामने कुछ एग्जांपल और दिया है, इसको समझाता हूँ। देखेंगे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट का इधर है। तो बच्चे के पास खिलौने नहीं हैं, तो बच्चे मिस हो जाएगा सिंगुलर, एक बच्चा। तो बच्चे का इंग्लिश क्या होगा, द चाइल्ड। द चाइल्ड के बाद आपको सिंगुलर है तो आपको हैज लिखना ही होगा, द चाइल्ड हैज। अब यहाँ पर नो लिखेंगे नॉट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर खिलौने गिनती नहीं देगा 2 3 4 6, तो आपको लिखना होगा नो। द चाइल्ड हैज नो, खिलौने क्या होता है, टॉय। लेकिन यहाँ पर आपका खिलौना एक खिलौना नहीं कई खिलौने से मतलब है, तो टॉय लिखेंगे, द चाइल्ड हैज नो टॉय। और इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, मैंने बताया कि इसके साथ आप डज नॉट हैव लिख सकते हैं, सिंगुलर होने पर हो जाएगा द चाइल्ड डज नॉट हैव टॉयज। यहाँ पर डज नॉट हैव हो गया। वैसे ही देखेंगे बच्चे के पास 3 कलमे नहीं है, फिर बच्चे के लिखेंगे द चाइल्ड हैज लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने गिनती दे दिया 3 कलमे, तो 3 कलम होने के नाते आपको नॉट लिखना होगा, नो नहीं लिखना होगा। द चाइल्ड हैज नॉट 3 कलम का क्या होता है, पेन होता है, यानी कि आप पेन से लिखना होगा, क्योंकि आपको कलमे प्लूरल में हो गया है। वही इधर देखेंगे प्लूरल से बच्चों के पास खिलौने नहीं है, ना बच्चों है। तो बच्चों से मीन्स क्या हो जाएगा, कई बच्चे हैं। यहाँ बच्चे में से एक बच्चा, बच्चों हो गया तो कई बच्चे हैं। तब आपको चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। तो आप दा भी लिखना जरूरी है, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन के बाद आप प्लूरल है तो आपको लिखना होगा हैव। तो यहाँ पर आपको नो लिखना होगा, क्योंकि गिनती की संख्या नहीं मिला। द चिल्ड्रन हैव नो, खिलौने के क्या लिखेंगे, टॉयज। नो लिखना होगा, चिल्ड्रन हैव नो टॉयज। और ये क्या बनेगा बताया हूँ इसको आपको, डू नॉट हैव लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन डू नॉट, प्लूरल में आपका डू नॉट लिखा जाता है, डू नॉट हैव टॉयज। अब देखेंगे हमारे पास कई किताबें हैं, इसका देख लीजिए कई आ जाता है,
तो हमारे का होता है वी के बाद अब प्लूरल में आता है तो हैव लिखेंगे, वी हैव। और जब कई किताबें हो गया तो नो एनी नहीं लिखते, कई इंग्लिश होता है एनी, तो यहाँ पर भी नॉट लिखा जाता है। आई हैव नॉट एनी बुक्स। यहाँ पर आप नो लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। नॉट एनी बुक्स, आई हैव नॉट एनी बुक्स। अगर आपको लिखना है अगर नो, तो नो के साथ एनी न मत लिखना, तब आप क्या हो जाएगा, आई हैव नो बुक्स। अगर नॉट लिखते हैं तो आपको एनी लिखना पड़ेगा, आई वी हैव नॉट एनी बुक्स। एक और ट्रांसलेशन क्या बनेगा, वी आपको लिखना होगा डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव एनी बुक्स। अब आप लोगों को मैं यूज ऑफ हैड का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में बताता हूँ। यूज ऑफ हैड जिसका अंत में क्या मिलता है, पास था या रखता। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने यूज ऑफ हैड के बारे में लिख दिया हूँ, पढ़ के बता देता हूँ। पास था रखता था, यानी कि वाक्य में जब पास था रखता था मिलता है तब आप क्या लिखते हैं, हैड लिखते हैं। ये आपका पास्ट टेंस में आता है, कोई हैज हैव का पास्ट टेंस होता है ये। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अच्छी बात क्या है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ आप क्या प्रयोग करते हैं, हैड लिखते हैं। अब नेगेटिव है तो नो नॉट या डिड नॉट हैव लिखा जाता है। कब नो लिखेंगे कब नॉट लिखेंगे, कब आपका डिड नॉट हैव रहेगा आपको बताता हूँ। जब आपका कोई वस्तु कोई चीज आपका उसके आगे क्या ना रहे, एक ना रहे, दो ना रहे, तीन रहे, गिनती ना रहे, तो आप नो लिखेंगे। अगर आपके वस्तु के आगे 2 3 4 6 गिनती हो तब आप क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। और ये क्या होता है, डिड नॉट हैव भी लिखा जाता है। ये आपका चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ डिड नॉट हैव लिखा जाता है। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट देखेंगे आपके सामने में 2 एग्जांपल दे चुका हूँ, इसके बारे में समझाता हूँ। उसके बाल घुंघराले नहीं थे, यानी कि यहाँ पर उसके बाल घुंघराले नहीं थे। अब यहाँ पर उसके का इंग्लिश आपको सोचना पड़ेगा, चाहे सी लिखे चाहे ही लिखे, क्योंकि इससे स्पष्ट नहीं है किसको कहा जा रहा है, वह आपका बॉय है कि गर्ल है। तो यहाँ सी भी लिखेंगे सही है, ही भी लिखेंगे तब भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे उसके बाल का इंग्लिश एक साथ लिखा जाएगा। ये 2 टाइप बनेगा। उसके बाल यहाँ पर क्यों रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता कि उसके घुंघराले, उसके घुंघराले बाल नहीं थे, तो ये 2 टाइप का हो गया। यानी कि उसके बाल के इंग्लिश हमको एक साथ लिखना पड़ेगा। या तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर आप बॉय मानेंगे तो आपको लिखना होगा हिज, हिज लिखिए, या तो आपको क्या लिखना होगा, हर। दोनों में से आप चाहे लिखेंगे सही है। उसके बाद बाल का क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा, HAIR, हिज हेयर या हर हेयर। उसके बाद थे का यहाँ पर देखेंगे कि पास नहीं है, यानी कि पास था, यानी कि मैं बोला हूँ पास था रहेगा तब, लेकिन कोई चुने हमेशा पास था मिले। अगर किसी के पास कुछ होना या ना होना पाया जाता है तो आप हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद घुराने नहीं तो उसके पास होना पाया जा रहा है, तो इसी नाते आप जान लीजिए तो यूज ऑफ हैज हैव हैड। फिलहाल थे है तो आपको लिखना होगा हैड, हिज या हर हेयर हैड। अब यहाँ पर आपको नो लिखे कि नॉट लिखे, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर गिनती 2 3 4 6 इस तरीके से कुछ नहीं आ रहा, जिस नाते आपको नो लिखना होगा। हैड नो क्या लिखेंगे, उसका बाल घुंघराले क्या होता है, करली होता है, यानी कि हो जाएगा हर हेयर हैड नो करली, हर हेयर हैड नो करली। तो यहाँ पर देखेंगे खिलाड़ियों के पास 2 बल्ले नहीं थे, खिलाड़ियों क्या हो जाएगा, द प्लेयर्स। प्लेयर्स आपको खिलाड़ी प्लूरल है, इसी नाते इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड लिखा जाता है, हैड। अब यहाँ पर 2 बल्ले हैं तो आपको लिखना होगा नॉट, नॉट। अब 2 बल्ले क्या होता है, 2 बैट्स। अब यहाँ पर नॉट क्यों लिखे, क्योंकि बल्ले से पहले 2 आ गए, गिनती आ गया, इसी नाते आप लिखेंगे नॉट 2 बैट्स, द प्लेयर्स आर नॉट 2 बैट्स। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ उसके बाल था, यहाँ उसके के बाद घुंघराले बाल है, तो यहाँ पर आपको या तो सी लिखिए या तो ही लिखिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ सी। सी के बाद आपको क्या लिखना होगा, सी के बाद आप लिखेंगे हैड, सी हैड नो करली हेयर।
तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ घुघराले बाल का इंग्लिश एक साथ लास्ट में हुआ, यहाँ पर उसके बाल का इंग्लिश एक साथ हुआ, तो ये आप ध्यान देंगे। और फिर आपको खिलाड़ियों के पास 2 बल्ले नहीं थे, ये तो बता चुका हूँ। इसमें आपका एक और होता है कि अगर आप हैड नो ना लिखना चाहिए, हेल्पिंग और होता है डिड नॉट हैव सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, यानी कि एक ट्रांजिशन इसका और बन जाएगा, उसके बाल घुराले नहीं थे या उसके घुराले बाल नहीं थे, तो आप सी लिख दीजिए। तो सी के बाद हैड नो ना लिख के आप लिख सकते हैं डिड नॉट हैव करली हेयर। और उसी प्रकार इसका भी आप हैड नॉट ना लिखना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा, द प्लेयर्स, फिर आपको क्या लिखना, डिड नॉट हैव टू बैट्स। तो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, हैड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको भी बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के थैंक्स, धन्यवाद।